नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज परशुराम जयंती है। क्या है इनकी पूजा का विधि विधान, ये जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही क्या कहती है अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, ये भी बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होती है परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का महत्व। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है वैशाख, और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के उपरांत आज तृतीया तिथि भी लग रही है। इस कारण से भी आज परशुराम जयंती और कहीं कहीं पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। अन्यथा मूल रूप से अक्षय तृतीया का पर्व कल ही मनाया जाना है। आज का दिन है गुरुवार, नक्षत्र है कृतिका, योग है शोभन और करण है कौलव। और आज जो व्रत और पर्व मना रहे हैं उसे हम परशुराम जयंती के नाम से जानते हैं। क्या हो इसका विधि विधान, किस प्रकार से मनाना चाहिए परशुराम जयंती, और क्या है अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महाउपाय में। और अब शुरू करते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यह समय बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करें। आय के क्षेत्रों में मित्रों का सहयोग लेना आपके लाभों में वृद्धि कर सकता है, बढ़ोतरी कर सकता है। आपको मातृ सुख में वृद्धि मिल सकती है। परिवार के लिए कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा संयोग दिखता है। एक और ये जो आज का दिन है वो भाग्य और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर के आया है। साथ ही साथ आपके कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो अपने खर्चों को कहीं ना कहीं से आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी आज की दिनचर्या में। जहां आवश्यकता है, जहां जितना जरूरी है उतने खर्च करने चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कामारये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में कमी ना करें। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान पक्ष से संबंधित परेशानियां आपके साथ बनी रहने वाली हैं। ऋण प्राप्ति के लिए समय अनुकूल है। कार्य में निपुणता का भाव रख करके आप सराहना प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपका जो एक्सपर्टाइज है उसको आप अपना बना करके रखें तो निश्चित तौर पर काम अच्छा होगा। और जब काम अच्छा होगा तो तारीफें भी आपको मिलनी स्वाभाविक है। आय व आजीविका के पक्ष से आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होकर के कार्यरत रहने से भाग्य का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज जल्दीबाजी में कोई भी व्यापारिक निर्णय या पारिवारिक निर्णय न करें। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बौद्धिक कार्यों में आपका मन लगेगा। विश्लेषण से जुड़े कार्यों में त्रुटियां भी हो सकती हैं, तो जब भी आप कोई विश्लेषण का काम कर रहे हो, कहीं कैलकुलेशन कर रहे हो, कहीं कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो बहुत सावधानी रखिए। ऐसे में अपने से अनुभवी व्यक्तियों का और विशिष्ट जनों का सहयोग ले लेना भी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आजीविका के कार्यों के लिए यात्राएं या शहर से बाहर जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यवसाय संबंधी सभी कर्तव्यों का कुशलता से पालन करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए महादेव का यह मंत्र आपके लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। ओम गंगाधराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो महादेव की कृपा आप पर बनेगी। आज की दिनचर्या में कोई भी बड़े अनुबंध, कोई बड़े एग्रीमेंट बिना सोचे समझे साइन न करें।
चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बनी हुई हैं। वाणी में बना हुआ सौम्यता का भाव आपके रुके हुए कार्यों को फिर से आरंभ करने के लिए बहुत अच्छा सहयोग कर सकता है। आपकी अपनी उच्चाकांक्षाओं में वृद्धि होने के कारण अपना कार्य निकालने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। कभी भी अपनी अभिलाषाओं की सिद्धि के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए गलत तरीके का आपको सहारा नहीं लेना चाहिए। गलत माध्यम से पैसे ना कमाएं और गलत संगत से भी बचें। आय की अधिकता आपके संचय में वृद्धि कर सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये भी रखना है कि जब भी आप कोई बड़ा निर्णय करते हैं तो उस पर अच्छे से सोच विचार चिंतन कर लें, लोगों से सलाह मशवरा कर लें, फिर उसके बाद कोई निर्णय करें। अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यय करते समय, धन को खर्च करते समय समझबूझ का प्रयोग करने से धन के व्यर्थ होने से आप बच सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप जहां जरूरत होगा वहीं खर्च करेंगे। साझेदारी क्षेत्र में दिक्कतें बनी रहने वाली हैं। प्रतियोगी पक्ष अधिक प्रबल होकर के आपको धनहानि करा सकता है, यानी आपका जो शत्रु पक्ष है वो थोड़ा सा आज प्रबल होगा और आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति जो है आज बनी रहने वाली है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप अवश्य रखिए। और ऐसी परिस्थिति में जब आप महादेव का जो मंत्र मैं बता रहा हूं आप इसका जाप करेंगे तो किसी भी प्रकार के काल की स्थिति, कष्ट की स्थिति को, दुख की स्थिति को आप दूर कर सकते हैं। ये मंत्र बड़ा चमत्कारी है। इस मंत्र को आपको कैसे जाप करना है? ओम काल कालाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। काल आपसे दूर रहेगा, किसी भी प्रकार के क्षति से, नुकसान से आप सुरक्षित रहेंगे। आज की तिथि में क्रोध करने से भी बचना चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कन्या राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों को वर्तमान समय में मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है इससे आपको बहुत ज़्यादा बच करके रहना चाहिए। यूं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लगातार सर्द गर्म से ऐसा लगता है कि आपका स्वास्थ्य जल्दी प्रभावित हो जाता है, आप जल्दी से रोग ग्रसित हो सकते हैं। तो सावधानी बरतना आपके लिए हितकारी होगा। जब आप धूप से आएँ तो तत्काल ठंडा पानी ना पिएं, एसी से जाकर के या कूलर से जाकर के सीधे आप धूप में ना निकलें। इस तरीके की सावधानी आपको पूरे दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में रखनी चाहिए। सावधानी न रखने से रोग की अवधि भी लंबी हो सकती है और ज़्यादा गहरे तौर पर आप बीमार पड़ सकते हैं। परिवार के संबंध में आपकी चिंताएं बढ़कर के निराशा के भावों में बदल सकती हैं। संतान पक्ष से परेशानियों के कारण आपकी चिंताओं में वृद्धि हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपा निधये नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। अपने खराब स्वास्थ्य को बिल्कुल भी आप नजरअंदाज न करें। तो चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई विकास संबंधी कार्य आपके परिवार के लिए उत्तम रहने वाला है। परिवार में हर्ष व खुशी का माहौल रहने की संभावना बन रही है। आपके संबंध अपने जीवन साथी के साथ अधिक मधुर नहीं रह पाएंगे। आज दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव आने की स्थिति दिखाई देती है। जीवन साथी पर क्रोध करने से व नाराजगी का भाव आप में आ सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कोई भी काम करते हैं, कोई भी आवश्यक काम करते हैं तो बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दीबाजी में जरूरी काम न करें। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके सामाजिक क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। आपके मित्रों में वृद्धि होगी तथा संतान से संबंधों को सुधारने के लिए आपके प्रयासों में जो कमी, आप प्रयास जो कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं से कमी आने के योग दिखाई देते हैं। आपके अनुकूल हो सकता है वर्तमान समय, लेकिन आपको बहुत ही सचेत होकर के इस समय का लाभ लेना चाहिए। दया भाव की कमी को दूर करने का प्रयास करना है। धन विनियोजन से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, यानी अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। संतान की जिन दंपतियों को प्रतीक्षा है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आपको संतान पक्ष के लिए एक अच्छा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम परशु हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत व्याकुल होकर के, बहुत अधीरता में कोई निर्णय न करें। आप देख लेते हैं कैसा रहेगा धनु राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन।
धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए भी सहयोग व मनोविनोद के अवसर लेकर के आएगा। आज का दिन अप्रत्याशित घटनाओं की अधिकता हो सकती है। लाभ व हानि दोनों के समान तौर पर योग बने हुए हैं। एक तरफ बहुत बड़ा फायदा भी मिल सकता है और वहीं दूसरी तरफ छोटी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। भाग्य का सहयोग आज की तिथि में कुछ देर से मिलना आपको आरंभ होगा। अपने व्यापार को विदेश स्थानों से जोड़ने के प्रयास सरलता से किए जा सकते हैं, यानी अपने स्थान से बाहर अगर आप अपना व्यापार और बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार का विस्तार चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत आसानी भी होगी और सफलता भी मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मृग पाणये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। छोटी छोटी बातों पर, जरा सी बात पर उत्तेजित होना, क्रोधित होना आज आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अपने गुस्से को, अपनी उत्तेजना को नियंत्रित रखिए। चलिए तो आप देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी से सलाह मशवरा कर लेना। आपके आजीविका पक्ष से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय यदि आप कर रहे हैं तो जरूर आपको सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, खासतौर पर अपने जीवन साथी के साथ। यह आपके लिए शुभ होगा। अपने कार्य पूरे करने के लिए आप दूसरों के हितों की अवहेलना करने से बचें। संतान से आपके संबंधों में उतार चढ़ाव के योग बने हुए हैं। कार्यों में आपकी योग्यता की सराहना की जाने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन को अशांत होने से, मन के भटकाव को आपको रोकने का प्रयास आज अवश्य करना चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिनचर्या में आपकी भागदौड़ अधिक रहने वाली है। बहुत ज़्यादा भागदौड़ आज आपको करनी पड़ सकती है। आपके प्रति उच्चाधिकारियों की भूमिका आज संदेहपूर्ण बनी हुई रहने वाली है। अधिकारियों पर कम से कम निर्भरता रखना आपके लिए हितकारी होगा। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से आप बचें। निर्णय लेते समय दुविधा की स्थिति आज बनी रहेगी, तो ऐसे में आपको आवश्यकता पड़ सकती है दैवीय कृपा की। जब आपके उच्चाधिकारी भी आपका सहयोग न करें, आत्मविश्वास भी कम है, आप निर्णय लेने में भी थोड़ा सा हिचक सकते हैं, तो ऐसे में आपको दैवीय कृपा सबसे ज़्यादा आवश्यक हो सकती है। ओम कैलाश वासने नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्रोध से आज बचना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आप स्वभाव से प्रगतिशील बने रहने वाले हैं। आप अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए आजीविका क्षेत्र की बाधाओं में कमी करने में आज आप सफल हो सकते हैं। आय क्षेत्र की अन्य परेशानियों में कमी करने के लिए आपको अधिकारियों से अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास आज अवश्य कर लेना चाहिए। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कवचने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब भी बोलें तो मीठे बोल बोलें, कड़वे बोल बोलने से आपको बचना है। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय आचार्य जी से। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज परशुराम जयंती भी है। कल भी, क्योंकि तृतीया तिथि में मनाई जाती है, तो कल भी कुछ लोग परशुराम जयंती मना रहे हैं। पंचांगों में आज की तिथि के बारे में भी बताया गया, क्योंकि द्वितीया के उपरांत तृतीया लग जा रही है, तो उस हिसाब से परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पर्व आज से ही मान्य हो जाता है। आज भी मना सकते हैं और कल भी मना सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या है परशुराम जयंती का महत्व, क्या है अक्षय तृतीया का महत्व, ये जानकारी मैं आपको देता हूँ। परशुराम जयंती वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जिसे अक्षय तृतीया का पर्व भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया भी इसी दिन मनाई जाती है। भगवान परशुराम से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं आपको रामायण, महाभारत और कुछ अन्य पुराणों में मिल जाएंगी। इसमें हमें बहुत सारी सीख मिलती है। पूर्व के अवतारों के समान इनके नाम का कोई स्वतंत्र पुराण नहीं है, अर्थात परशुराम जी के नाम से कोई अलग से पुराण नहीं है। भगवान परशुराम की मूर्ति के लक्षण किस प्रकार से हैं, ये भी आप समझ लीजिए। किस प्रकार से इनका अगर आप सजीव चित्रण करें, किस प्रकार से इनकी प्रतिमा होनी चाहिए, किस प्रकार आप इनका ध्यान करके पूजन करेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। इनका जो शरीर है वह भीमकाय है, अर्थात भीमकाय देह है। मस्तक पर जटाभार है, कंधे पर धनुष एवं हाथ में परशु है।
इनकी पूजा विधि क्या होती है ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जब इनके पूजा विधि को जानेंगे, इनके स्वरूप को हमने जाना, इनके स्वरूप का ध्यान करके उसी हिसाब से आप इनकी पूजा आज कर सकते हैं। परशुराम भगवान जो हैं श्री विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उन्हें उपास्य देवता मान करके उन्हें पूजा जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि में परशुराम जयंती एक व्रत और उत्सव के तौर पर मनाई जाती है। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के व्रत का संकल्प करें और दिन में उपवास अथवा फलाहार कर दोपहर में परशुराम भगवान का पूजन कर उनकी प्रतिमा का पूजन करके आपको कथा सुननी चाहिए। तिथि की वृद्धि होने से आज और कल दोनों दिन अक्षय तृतीया का लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन में आपको क्या करना चाहिए और अक्षय तृतीया के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और उसका महात्म्य क्या है जिसका आपको फायदा मिल सके। अक्षय तृतीया की तिथि में समुद्र या गंगा स्नान कर लेना चाहिए। प्रातःकाल पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल तथा वस्त्र का दान करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित आपको उनकी विदाई करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथा सामर्थ्य यथा संभव यदि आप भोजन करा सकते हैं तो अवश्य कराना चाहिए। और इस दिन सत्तू स्वयं खाना, जौ और चने का सत्तू स्वयं ग्रहण करना और सत्तू का दान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये समय ऐसा होता है जिस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस समय में जब आप सत्तू ग्रहण करते हैं तो ये आपके शरीर को ठंडक देता है। और आप जब किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देते हैं तो सत्तू के बारे में कहते हैं कि वो अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है, यानी एक फुल डाइट है। तो अगर आप किसी को दान करते हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलता है। ये बहुत ही पौष्टिक भी होता है क्योंकि जौ होता है और उसके साथ साथ ये आपके शरीर को शीतलता भी देता है। अक्षय तृतीया के दिन नवीन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण आदि बनवाना या धारण करना चाहिए, इन्हें ग्रहण करना चाहिए। नवीन स्थान, संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन भी इस तिथि में आप कर सकते हैं। ये तिथि जो है स्वयं सिद्ध तिथि मानी गई है, इसमें आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है मुहूर्त की। अक्षय तृतीया की तिथि जो है वह अपने आप में एक संपूर्ण तिथि है, सबसे शुद्ध तिथि मानी गई है। जिस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि धनतेरस का महात्म्य है, उसी तरीके से अक्षय तृतीया का महात्म्य हमारे धर्मशास्त्रों में दोनों तिथि को समान बताया गया है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया का क्या महात्म्य मिलता है, आइए ये भी जान लेना बहुत आवश्यक होता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था, आरंभ माना जाता है। इस वजह से इस तिथि का बहुत ज्यादा विशेष महात्म्य है। इसी दिन श्री बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन शिव विग्रह के चरण के दर्शन होते हैं, तथा पूरे वर्ष वस्त्रों से यह शिव विग्रह जो है या उनकी चरण पादुका जो है वह ढकी रहती है। अक्षय तृतीया पर व्रत कथा क्या है, आइए ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है। और ऐसा कहते हैं कि अक्षय तृतीया की यदि अगर आप व्रत कथा सुन लें, व्रत ना कर पाएं, तो भी आपको उस व्रत का और उस पूरी तिथि का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहा करता था अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। उसने किसी से इस व्रत के महात्म को सुना। कालांतर में जब वह पर्व आया तो उसने गंगा में स्नान किया और उसके उपरांत विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा आराधना की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, स्वर्ण यानी सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। ये है इस तिथि का सबसे ज्यादा महात्मा। अगर आप इस तिथि में दान पुण्य करते हैं तो उसका अक्षय फल आपको प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत ही धनी तथा प्रतापी राजा बन गया। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया का यही महात्मा है कि इस तिथि में आपको सबसे ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए। अपनी साधना के लिए, अपने विकास के लिए, अपने लाभ के लिए आपको स्वाध्याय करना चाहिए, यानी स्वयं अध्ययन करें, अपनी साधना करें तो आपको लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई और क्या कथाएं हैं या और उसका महात्मा क्या है, आइए ये भी जानते हैं।
जो मनुष्य इस तिथि में गंगा में स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देने का भी बड़ा महात्म माना गया है। शुभ व पूजनीय कार्य भी सभी इस दिन किए जा सकते हैं, जिनसे प्राणियों अर्थात मनुष्यों का जीवन धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि यह तिथि परम पुण्यमय है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। तो ये सारे कृत्य जो भी धर्माचरण है, यानी धर्म से संबंधित आचरण जो है, यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सफल होता है। और मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए व्रत, पूजा पाठ, दान, जप तप, होम इत्यादि के अलावा और कोई दूसरा सरल साधन और मार्ग नहीं हो सकता। तो इस तिथि का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास हमें और आपको अवश्य करना चाहिए। तो ये था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, मैं स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री कृष्ण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।